अभी युवा जो है नए युवा वो लगभग एक बार एग्जाम देंगे, दूसरी बार एग्जाम देंगे, तो फिर उनका मन उठ जाता है कि क्या एग्जाम दो गवर्नमेंट जॉब के लिए, और तो कुछ नया काम करना है, घर का कुछ काम कर देते हैं। ये वो बने नहीं रहते एक बार तो कि किसी भी कार्य के लिए एक बार ऐसा बोलो, दूसरी बार ऐसा बोलो, तीसरी बार तो हो ही जाएगा, हो जाते कि नहीं होगा तो छोड़ देते हैं, क्या होगा नहीं जानते वो लोग। पहले प्रदीप सर बोलेंगे उसके बाद में, ठीक है। एक बार तो जो भी लोग इधर उधर हो गए वो एक बार शेयर है। मेरा मनमन का बिस्तर देखा है, कांटों भरे रास्ते नहीं देखे, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेन इसका क्रक्स ये है कि आज की जनरेशन का फंडा ये है कि वो देखते हैं कि ये इतना सक्सेसफुल आदमी है, ठीक है, मुझे ऐसा बनना है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि पीछे की उसकी जर्नी क्या है, ठीक है। अभी जैसे मैं खुद का एग्जांपल दे देता हूँ, फिर मैं सेलिब्रिटीज का भी एग्जांपल दे दूंगा। मैंने 5 साल बताया आपको, 15 से लेकर 19 तक। आसान था क्या मेरे लिए? मेरे साथ के सारे लोग IIT की जॉब कर रहे थे, 15 लाख 20 लाख। आसान था मेरे लिए? नहीं था, ठीक है। पर फिर भी मुझे ये करना था तो करना था। मैंने डिसाइड किया था, मुझे दूसरी चीज में संतृप्ति मिलेगी नहीं, मुझे पैसा कभी भी नहीं चाहिए था, ठीक है। तो मुझे ये करना था। अभी UPSC में नहीं हुआ, ठीक है, तो मैंने इसके लिए ट्राई किया। मुझे किसी ने बताया ये भी ग्रुप ये जॉब है, शानदार जॉब है, युवाओं से इंटरेक्शन होगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया, हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं, हम इसमें आ गए, ठीक है। पर उससे पहले मैं हर कोई अपनी सक्सेस की कहानी बताता, मैं अपनी फेलियर की कहानी बताता हूँ। UPSC का प्री दिया मैंने, सबसे पहले वो क्लियर हो गया था 15 में, मेंस में मैं गया, वहाँ मैं फेल हो गया। मैं बार बार फेल वर्ड यूज करूंगा, आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग सुनिएगा। मैं फेल वर्ड यूज करूंगा, आप फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग सुनिएगा, ठीक है। पहली बार मैं 2015 के मेंस में मैं फेल हुआ। 2016 में मैंने फिर से ट्राई किया, प्री दिया पास, मेंस दिया पास, इंटरव्यू दिया, वहां मैं फेल हो गया, ठीक है। 2017 में मैंने प्री दिया, प्री में फेल हो गया, ठीक। 2018 में मैंने प्री दिया, मेंस दिया, मेंस में फेल। 18 में मुझे पता लगा इस नौकरी का, ठीक है। ये भी आप समझिएगा कि अवसर कितना इंपॉर्टेंट होता है, अपॉर्चुनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। किसी ने मुझे ये बताया कि ऐसा ऐसा है, मुझे उसका नोटिफिकेशन देख के अच्छा लगा, तो मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। तो मैंने ट्राई किया, मात्र 10 दिन की मेहनत में मेरा इस पे हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैं IIT से था, मेरा मैथ्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, बिल्कुल क्लियर है। जो मैंने UPSC में तैयारी की वो इधर मेरे काम आई, 10 दिन में इसमें सिलेक्शन हो गया। इसका मैंने दोबारा एग्जाम दिया था, अगर मैं आज भी मुंह धो के जाऊंगा तो ये एग्जाम मेरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो चीज मेरी है, मेरा एप्टीट्यूड वैसा है, मैं उसको लॉजिकल रीजनिंग के साथ में उसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ आ गया। अब देखिए इसमें फेलियर देखिए आप, बीच में मैंने RS का 1-2 बार एग्जाम दिया था, मेंस तक मैं पहुंचा, उसमें मेरा नहीं हो पाया। कई बार डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाह रही होती ना, आपको नहीं पता होता, ठीक है। उसके लिए एक कोट है, मैं बताता हूँ कि मेरी ये इच्छा है कि आप में से किसी का कोई सपना कभी पूरा ना हो। सुनकर बड़ा अजीब लगा है ना? क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि आपका सपना कितना होगा? जितना आपने देखा है, ठीक है ना, जितना आपने अनुभव किया, जितना आपने सुना है। अभी कईयों का सपना हो सकता है रीजन में मुझे टीचर बनना है, कईयों का हो सकता है मुझे FDM बनना है, उससे ऊपर आपने देखा नहीं है ना, उससे आपने ऊपर कभी सोचा नहीं कि मेरा हो सकता है क्या। जब आपका सपना पूरा नहीं होगा ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। जो आज मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, क्या जब वो कार्यकर्ता थे BJP के तब उन्होंने सोचा था क्या मैं मोदी प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? नहीं सोचा होगा, ऑफकोर्स नहीं सोचा होगा। लाखों कार्यकर्ता है, उस टाइम दिमाग में नहीं आता है। डेस्टिनी ने क्या डिसाइड किया, वो पाथ आगे से आगे बनाती जाती है और आप चलते जाते हैं, ठीक है ना। तो सपना आपका लिमिटेड होता है, संभावनाएं असीमित है, इनफाइनाइट है, कहीं भी जा सकते हैं आप, ठीक है ना। बस आपका एप्टीट्यूड वो होना चाहिए। अभी मेरा एप्टीट्यूड इसमें था, ठीक है, तो मैंने ट्राई किया, मेरा हो गया। अभी मैं अगर UPSC के पीछे अपना माथा फोड़ता रहूंगा तो नहीं होगा ना। आपको क्या करना है, अगर आप नीट दे रहे हैं, यदि मान लो नहीं हुआ आपका, तो आप दूसरी संभावनाएं साथ में रखिए। दूसरी संभावनाओं में जाने में कोई आपत्ति नहीं है, आपको करना चाहिए वो भी, लेकिन आपको फोकस्ड रहना है कि भाई हाँ मुझे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रास्ता तो खोलना है, किसी न किसी दरवाजे में जाना है। उसके बाद में जाकर के आप अपना काम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप वहां से नहीं कर सकते। जैसे रीना ने जो क्वेश्चन उठाया, आज सर भी एसोसिएट प्रोफेसर है, लेकिन क्या समाज सेवा का काम नहीं कर रहे?
उन्होंने सैनिटरी नैपकिन की बात करी, उन्होंने बात करी युवाओं को मैं इंटरेक्शन करके जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करता हूँ। युवाओं को बना रहे हैं तो भविष्य बना रहे हैं देश का, उससे बड़ी समाज सेवा नहीं है। तो आप अगर टीचर बनेंगे और समाज सेवा करना चाहते हैं तो एक तो सीधी सीधी समाज सेवा वही हो रही है। अगर आप अच्छे टीचर बन जाएंगे तो 1/140 करोड़ भारतीय हैं आप। अगर आपने अपना पूरा काम कर लिया तो आप पूरा देश का निर्माण करने में सक्षम। आगे सर, ठीक है। अभी नेहरू युवा केंद्र के इस महती सभा में मेरे सामने में एक प्रश्न पूछा गया युवा द्वारा कि 1-2 परीक्षाएं देते हैं और फिर हम निराश हो जाते हैं, उसके बाद क्या करें। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जीवन को गहराई से देखोगे तो जीवन एक खोज है, जीवन एक खोज है और उस खोज में तुम जितना आगे बढ़ते जाओगे तुम्हें नई नई मंजिलें मिलती जाएगी। मैं भी जब स्टूडेंट था तो 9th क्लास में क्रिकेट का चस्का लगा और मैं खेल की दुनिया में स्टार बनने के लिए निकल गया। लेकिन जब 10 साल की मेहनत के बाद मुझको बैन लगा 3 साल का, तो मैं फिर पढ़ाई की तरफ आया और फिर मुझे एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर आज पहुंचाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमेशा इस बात को सोचिए कि आप एक बीज हैं, बीज की पॉसिबिलिटी सबकी समान है, संभावनाएं अनंत हैं। हर बीज वृक्ष बन सकता है, लेकिन हर बीज वृक्ष बनता नहीं है, क्योंकि किसी बीज को उपजाऊ भूमि नहीं मिलती है, किसी बीज को खाद पानी नहीं मिलता है। आप हमेशा अपने बीज की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहिए। एक शेर आप ध्यान से सुने, भूमि आंखों की है बंजर या नमी की है कमी, ख्वाब आंखों में किसी के किस लिए पलते नहीं, है नहीं परिणाम केवल आदमी प्रारब्ध का, यह तरु पुरुषार्थ के सींचे बिना फलते नहीं। आपके तरफ से सिर्फ परिश्रम होना चाहिए, मंजिल आप तय कीजिए। लेकिन जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं, जीवन कोई निश्चित रेलगाड़ी की पटरियों की तरह नहीं चलती है। हो सकता है कि आने वाले समय में सरकारी जॉब से निकल करके मैं बाहर सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में कूद जाऊं। तो रीना जी का जो प्रश्न था कि मैं टीचर बनना चाहता हूं लेकिन समाज सेवा भी करना चाहती हूं, कैसे करूं? टीचर बनना ये बहुत बड़ी सेवा है। आप टीचर बनने के बाद लोगों को रास्ता दिखाने के काबिल हो जाते हैं। आप यदि टीचर रूपी बीज को पल्वित करें, उस पर कितने फल लगेंगे, कितने फूल लगेंगे, आप इस बात को समझे। और टीचर का जॉब ऐसा है कि जितनी भी देर से, पहले मैंने 1 घंटा बोला, उसके बाद आधे घंटे से कई प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं, फिर भी मैं थका नहीं हूं और सर के आने पर और उत्साह बढ़ गया आपके प्रश्नों से। इस बात के साथ आपको अपने उत्तर को समाप्त करूं कि इस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से पहले उसको वे क्यों संभाल नहीं लेते हैं। सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपूरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है, मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। आप अपने बीज को वृक्ष में तब्दील कीजिए, आपके नीचे लाखों लोग आकर करके छाया लेंगे और उस पेड़ पर कई पक्षी बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।